पोपाबाई और धर्मराज की कहानी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बोलिए धर्मराज जी की जय। प्रिय श्रोताओं, जो भी अपने जीवन में समस्त सुखों को पाकर अंत में स्वर्ग लोक की कामना रखते हैं, ऐसे सभी भक्तों को अपने जीवन काल में एक बार धर्मराज जी और उनकी धर्म बहन पोपाबाई की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए धर्मराज जी और उनकी बहन पोपाबाई की कहानी लेकर आए हैं। आज से 1 वर्ष तक आपको नियमित रूप से इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। एक बार गुणवती नाम की एक ब्राह्मणी थी। वह प्रत्येक दिन नियम से पूजा पाठ और दान पुण्य किया करती थी। सभी देवी देवताओं का पूजन करती और आए हुए अतिथि का भी यथाविधि स्वागत सत्कार किया करती थी। पूरे गांव भर में उसका बहुत सम्मान था। उसके घर में 4 बेटे, बहुएं और अनेक पौत्र थे। घर में खूब धन था और आपस में सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। संक्रांति से ठीक 7 दिन पहले उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। सभी उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि कैसे गुणवती ने जीवन में अच्छे कार्य किए और भरापूरा परिवार छोड़कर, सारे सुख भोग कर, सुहागन रूप में ही बैकुंठ को गई है। उधर गुणवती की आत्मा को लेने जो यमदूत आए, वे गुणवती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, माई, तेरा तेज अलौकिक है। तेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव तो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है? ऐसी कौन सी गलती तुमसे हो गई कि हमें तुम्हें मृत्यु यात्रा पर ले जाना पड़ रहा है? गुणवती भी आश्चर्य से भरकर उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले वैतरणी नदी मिली। यमदूतों ने कहा, हे माई, तुमने गोदान किया है या फिर गौओं के लिए कभी कुछ भी किया हो तो उसे याद करो, वही तुम्हें इस वैतरणी से पार लगाएगा। गुणवती ने मुस्कुराकर अपने द्वारा किए गए गोदान और गौग्रास के दान को याद किया। तभी अचानक एक सुंदर सी सफेद गाय आई और उसे बड़े आराम से वैतरणी से पार उतार दिया। थोड़ी दूर चलते ही गुणवती को भूख और प्यास सताने लगी। तब उसने अपने अन्नदान और जलदान को याद किया। स्मरण करते ही उसकी भूख प्यास कुछ ही क्षणों में मिट गई। रास्ते में अलग अलग नरकों के मार्ग आए। कहीं कांटों के जंगल थे, कहीं चिलचिलाती धूप, तो कहीं कीड़े मकोड़ों का काटना और कहीं चील कौवों का नोचना। जैसे ही गुणवती को कांटे दिखाई दिए, उसने अपने खड़ाऊं, जूते चप्पल के दान को याद किया तो सारे कांटे गायब हो गए। फिर चलते चलते जब उसे तेज धूप सताने लगी तो उसने छाता दान को याद किया। बादल छा गए और उसे छांव मिल गई। थोड़ी ही देर में उसे अत्यधिक ठंड लगने लगी। तब उसने गर्म वस्त्रों के दान को याद किया और उसकी सर्दी दूर हो गई। जब कीड़े काटने लगे तो उसने चींटियों को डाले गए भोजन को याद किया और कीड़े मकोड़ों ने काटना बंद कर दिया। जब चील कौवे नोचने लगे तो उसने श्राद्ध पक्ष की काग बलि और पक्षियों को डाले गए अनाज के दानों को याद किया और इस प्रकार वह प्रसन्नता से सब पार कर गई। नरक के सभी मार्गों से गुजरकर वह धर्मराज जी के महल तक पहुंच गई। महल में सोने के सिंहासन पर भगवान नारायण के स्वरूप में धर्मराज जी धरती के मनुष्यों का न्याय कर रहे थे। गुणवती को देखकर धर्मराज जी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। तब गुणवती ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से अपना अपराध पूछा। गुणवती बोली, हे धर्मराज जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तब धर्मराज जी बोले, गुणवती, तुम अत्यंत पुण्यात्मा स्त्री हो। तुमने अपने जीवन काल और पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म ही किए हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी और मेरी बहन पोपाबाई की कथा नहीं सुनी। मैं धर्मराज, भगवान नारायण का ही स्वरूप हूँ और प्रत्येक व्यक्ति के धर्म का लेखा-जोखा रखता हूँ। जो व्यक्ति मुझ में आस्था नहीं रखता और मेरी पूजा आराधना नहीं करता,
उसे मेरी बहन पोपाबाई स्वर्ग में प्रवेश का मार्ग नहीं देती। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से पुनः 7 दिनों के लिए धरती लोक पर भेजने की प्रार्थना की, ताकि वह वहां जाकर धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा सुनकर उज्जमन करके पुनः वापस आ सके। धर्मराज जी ने पुण्यात्मा गुणवती को पुनः धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। उधर गुणवती के पुनर्जीवित होने की खुशी में पूरा गांव झूम उठा, लेकिन गुणवती ने सबको अपने आने का कारण बताया और हाथ में गेहूं के दाने लेकर धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा सुनाने लगी। पहले दिन की कथा के बाद वह गेहूं के दाने लेकर अपनी बड़ी बहू के पास गई और बोली, बेटी, यह गेहूं के दाने तिजोरी में रख देना। बड़ी बहू बोली, माँ जी, अभी मैं काम कर रही हूँ, आप खुद ही कहीं रख दो। तब गुणवती दूसरी बहू के पास गई, उससे भी यही कहा, तो उसने बिना सोचे समझे कुछ गेहूं के दाने मुंह में डाल लिए और बोली, माता जी, इन दानों में ऐसा क्या विशेष है? हमारे घर में तो पहले से ही बहुत अनाज है। बचे हुए दाने लेकर गुणवती तीसरी बहू के पास गई। उसने पास खड़े अपने भाई को वे दाने देते हुए कहा, भाई, मुझसे चीजें खो जाती हैं, तू ही संभाल लेना। अंत में गुणवती अपनी चौथी और सबसे छोटी बहू के पास पहुंची। उस बहू ने गेहूं के दानों को श्रद्धा से माथे से लगाया और लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में संभाल कर रख दिया। 7वें दिन गुणवती ने धर्मराज जी और पोपाबाई का उज्जमन उनके द्वारा बताई गई विधि से धूमधाम से किया। कार्यक्रम संपन्न होने पर गुणवती बोली, यह कथा संसार में सभी सुख और अंत में बैकुंठ लोक देने वाली है। इसे साल भर सुनना चाहिए। इस कथा को कहने, सुनने, हुंकारा भरने और विधिपूर्वक उद्यापन करने वाला अवश्य ही स्वर्गलोक पाता है। इन गेहूं के दानों को साल भर पूजा घर या तिजोरी में संभाल कर रखना। ऐसा करने से घर धनधान्य से भरा रहता है और परिवार पर कोई विपदा या बीमारी नहीं आती। फिर गुणवती बोली, मैंने अपनी बड़ी बहू को गेहूं के दाने दिए थे, उसने उन्हें कहीं भी रखने की बात कही, इसलिए 7 दिनों में उसकी संपत्ति में भारी घाटा हुआ। दूसरी बहू ने पवित्र दानों को मुंह में डालकर चबा लिया, इसलिए वह 7 दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई है। तीसरी बहू ने दाने अपने भाई को दे दिए और उसकी सारी सुख संपदा मायके को चली गई। मेरी सबसे छोटी बहू ने इन दानों को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखा। तभी से इसके घर में धन की वर्षा हो रही है। चारों ओर से केवल शुभ समाचार ही आ रहे हैं। ऐसी है धर्मराज जी की कथा की महिमा। अब हम आपको पोपाबाई की कहानी भी सुनाते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम का पालन किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे विवाह करने के लिए कहा। तब उसने विवाह करने से मना कर दिया। वह अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह गांव वालों से कहने लगी, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। फिर जो भी बचा खुचा खाना हो वह मेरे पास भेज दिया करना, मैं वहीं खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती,
लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठानी की मृत्यु हुई। तब वे दोनों भी मृत्युलोक से स्वर्गलोक आए, लेकिन स्वर्ग का द्वार बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृत्युलोक अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कथा सुनना और उद्यापन करना, और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई का। बोलो पोपाबाई की जय। ऐसी मान्यता है कि पोपाबाई मनुष्य के छोटे से छोटे कर्मों का भी ध्यान रखती है, और जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है, हुंकारा भरता है या दूसरों को सुनाता है, पोपाबाई उनके सभी अपराध क्षमा करके उन्हें भी स्वर्ग में प्रवेश देती हैं। इन दोनों ही कथाओं का शुभारंभ मकर संक्रांति, वसंत पंचमी या किसी भी शुभ दिन से किया जा सकता है। उसके बाद लगातार यह कथाएं 1 वर्ष तक सुनी जाती हैं। यदि साल भर न सुन सकें तो 6 महीने न सुन सकें तो सवा महीने भी न सुन सकें तो 7 दिन, और 7 दिन भी न सुन सकें तो 1 ही दिन अवश्य सुने और सुनकर उज्जमन कर दें। कथा प्रारंभ करने के लिए हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेकर धर्मराज जी और पोपाबाई को मन ही मन प्रणाम करके कथा सुने। पहले दिन लिए गए गेहूं के दानों को लाल साफ कपड़े में बांधकर तिजोरी या मंदिर में संभाल कर रख दें। जितने समय तक ये गेहूं के दाने किसी पवित्र स्थान पर बंधे रहते हैं, उतने समय तक घर में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। फिर नित्य नियम से कथा सुनी जाती है। उद्यापन में किसी ब्राह्मण को वस्त्र, कंबल, छाता, टॉर्च, चप्पल, धातु की धर्मराज जी की प्रतिमा, सोने का सूरज, चांदी का चंद्रमा, चांदी की नाव, चांदी की सीढ़ी, तांबे का लोटा दान में दिया जाता है या भोजन कराकर भेंट, दान दक्षिणा दी जाती है। यदि यह सामग्री उपलब्ध न हो तो प्रतीक रूप में दक्षिणा भी दी जा सकती है। यदि ब्राह्मण न मिले तो किसी भी मंदिर में यह सामग्री धर्मराज भगवान जी के निमित्त दान की जा सकती है। पोपाबाई की कथा का शुभारंभ हाथ में राई के दाने लेकर किया जाता है। उज्जमन में 4 सूखे नारियल, जिन्हें खोपरा या गोला भी कहते हैं, उन्हें 2 टुकड़ों में इस प्रकार तोड़े कि उनके 8 हिस्से बन जाए। इन 8 टुकड़ों को सुहागिनों को या किसी मंदिर में दे दे। सुहागिनों को देते समय सुहाग की सामग्री भी भेंट स्वरूप अवश्य दें। भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है और भगवान सबकी सामर्थ्य जानते हैं। जिनकी सामर्थ्य है वे उज्जमन अच्छे ढंग से और अधिक सामग्री के साथ कर सकते हैं, और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे केवल मानसिक रूप से वस्तुओं का ध्यान करके भी उज्जमन कर सकते हैं। इस प्रकार आपने इस कथा को सुना। यदि आपकी श्रद्धा हो तो आज से ही धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा सुनने का नियम उठा सकते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी की जय, पोपाबाई की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।